नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा 3 अगस्त से शुरू होने वाला है। यदि आप भी फॉर्म भरे हैं तो उसके तैयारी में जरूर लग गए होंगे और रिजल्ट की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब मैथमेटिक्स हमारा बेहतर हो, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है। अगर आपको आता है तो 25 में 25 क्वेश्चन सही बना सकते हैं, नहीं आता है तो जीरो भी हो सकता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में जो 25 क्वेश्चन मैथ्स के हमें पूछे जाने वाले हैं, वो 25 में 25 की तैयारी करके हम कैसे जाएं कि पूरा 25 में 25 बना के आएं। अगर आप पहले से जनरल कंपटीशन के छात्र हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो मैथ्स कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, मैथ्स की तैयारी कर रहे होंगे, मैथ्स आपका ठीक ठाक होगा। लेकिन फिर भी 25 में 25 लाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले काम होता है अपने को आंकना, जानना कि हम कितना पानी में हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 2025 में जो ग्रुप डी का परीक्षा हुआ है उसका सेट बनाइए। समय हो तो पूरा सेट बनाइए, फुल लेंथ सेट बनाइए। अगर समय नहीं हो तो कम से कम मैथमेटिक्स वाला जरूर बनाइए। मैथमेटिक्स वाले आप 5 से 7 या 10 सेट लगभग आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस टॉपिक के प्रश्न में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। मान लीजिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम हो रहा है, या आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम हो रहा है, या आपको साधारण ब्याज में प्रॉब्लम हो रहा है। 10 सेट बनाने के बाद तो ये पता चल ही जाएगा कि किस टॉपिक से प्रश्न हमसे नहीं बन रहे हैं। तो जिस टॉपिक से आपको प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो उस टॉपिक को आपको सरिया के पढ़ना होगा। जो टॉपिक में ज्यादा प्रश्न फंस रहा है वो टॉपिक ढंग से पढ़ें, सरिया के पढ़ें। अब ढंग से पढ़ने के लिए आप किसी भी टीचर के YouTube वीडियो का सहारा ले सकते हैं। मेरे भी YouTube पे बहुत सारे टॉपिक का कंप्लीट लेक्चर पड़ा हुआ है। साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, लाभ हानि है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फुल टॉपिक पड़ा हुआ है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कुछ टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जिसका फी अभी मात्र 299 हमने कर दिया है। वीडियो कोर्स है, गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप पे उपलब्ध है। वहां पर बड़ा ढंग से मैंने सारे टॉपिक को पढ़ाया है। तो जो टॉपिक आपको प्रॉब्लम है वही टॉपिक वहां से निकाल के आप पढ़ सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या कहीं से भी पढ़ सकते हैं। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो वो टॉपिक आपको ढंग से सरिया के पढ़ना होगा। सारे टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछले 5 साल के रेलवे के परीक्षा जो हुआ है उस परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स के, अगर सारे मैथ्स के प्रश्न हम बनाने बैठ जाएं तो बहुत समय लग जाएगा। पिछले 5 साल में जैसे हमने लिया साधारण ब्याज के प्रश्न, तो साधारण ब्याज के सारे प्रश्नों को नहीं बनाना है, उन प्रश्नों को बनाना है जिन्हें लगता है आपको कि दिक्कत हो सकता है। जैसे टॉपिक वाइज प्रीवियस बुक आप ले लिए, अब बनाना शुरू किए। पहला क्वेश्चन आपसे बन रहा है, उसमें समय नहीं दीजिए, दूसरा बन रहा है, समय नहीं दीजिए, बनाना ही नहीं। तीसरा में लग रहा है कि इसमें फंस सकते हैं, उसको बनाइए, क्योंकि एक दिन में आपको एक टॉपिक कंप्लीट कर देना है। समझ रहे हैं ना? उसके अलावा सेट भी बनाना है, तो समय का ख्याल रखना है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, क्योंकि मैं कल से शुरू करने वाला हूं सुबह 8 बजे टॉपिक बाई प्रीवियस, और साथ ही साथ सेट वाइज प्रीवियस की जो मैंने बात बताई कि सेट वाइज प्रीवियस 2025 वाला बना लीजिए, तो उसका भी क्लास फ्री में YouTube पे चलेगा शाम में 8 बजे। जो सेट वाइज प्रीवियस हमने बताया ग्रुप डी 2025 के, तो शाम में 8 बजे इसको मैं फ्री क्लास देने वाला हूं। तो जो भी आपको तैयारी में थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसका क्लास फ्री में YouTube पे हम देने वाले हैं। तो 2025 का सेट वाइज आप पढ़ना चाहते हैं तो शाम में 8 बजे, और टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो सुबह में 8 बजे। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर रोज एक फुल लेंथ टेस्ट बनाओ, नहीं, क्योंकि मेरे कहने से आप बनाने वाले नहीं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें पढ़ना है। तो वीक में 4 सेट या मिनिमम 3 सेट फुल लेंथ सेट बनाइए, तभी फायदा होगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही बात है, क्योंकि सिर्फ मैथ्स ठीक हो जाने से रिजल्ट नहीं होगा, सब कुछ ठीक होना चाहिए ना। तो ये एक छोटा सा प्लान था कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो बाकी हमसे जुड़े रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जय हिंद।